सामान्य मुनियों को चल सकता है। कामदेव होकर के भी बाहुबली ने आहार नहीं किया तो नहीं किया, चक्रवर्ती होकर के भरत ने आहार नहीं किया तो नहीं किया। चक्रवर्ती कामदेवों का चल जाएगा, बलभद्र का चल जाएगा, सामान्य मुनियों का चल जाएगा, लेकिन तीर्थंकर का आहार किए बगैर केवल ज्ञान पाना संभव ही नहीं। महाराज फिर ऐसी बात क्या हो गई? तीर्थंकरों को तो और ज्यादा सुविधा होना चाहिए। देखो, तीर्थंकरों का आहार यदि नहीं होगा तो ग्रस्तों के द्वारा आहार दान भी होता है, और मुनि ग्रस्तों के घर जाके आहार दान स्वीकार करते हैं। ये परंपरा ही मालूम नहीं होगी। परंपरा तीर्थंकरों से चलती है, सामान्य से नहीं। तो परंपरा में जो भी अनिवार्यताएं हैं वह तीर्थंकरों के द्वारा संपन्न होती हैं। इसलिए भले ही एक बार करें, लेकिन तीर्थंकर को मुनि दीक्षा लेने के बाद एक बार तो आहार ग्रहण करना ही पड़ेगा। अब यदि ये अनिवार्यता तीर्थंकरों की है और राजा श्रेयांश को सपना न आता और आहार दान यदि वह नहीं दे पाता, तो आदिनाथ भगवान को फिर केवल ज्ञान भी कैसे होता? आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म तीर्थ के प्रथम प्रवर्तक भले ही बने, लेकिन इस 24 में प्रथम दान प्रवर्तक कौन बना? राजा श्रेयांश। राजा श्रेयांश यदि नहीं होता तो दान तीर्थ की परंपरा नहीं चल पाती। सबसे पहले राजा श्रेयांश ने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया, और दान तीर्थ के प्रवर्तन करने के पहले पहले दान यूं ही नहीं दिया, मुनिराज आ गए और उठा करके दे दिया नहीं, आ गए और दे दिया नहीं। नवदा भक्ति संपन्न की, और नवदा भक्ति में पूजा आती है। पूजा मुनिराज की। और जो प्रथम बार राजा श्रेयांश ने आहार दान देने के पहले पाद प्रक्षालन, पूजन आदि आदि नवदा भक्ति को संपन्न किया, तो दान तीर्थ के प्रवर्तन के साथ साथ मैं समझता हूं राजा श्रेयांश ने प्रथम पूजा तीर्थ का प्रवर्तन भी किया। राजा श्रेयांश यदि मुनिराज आदिनाथ की पूजा नहीं करता तो कैसे मालूम चलता कि मुनियों की आहार के पहले पूजा भी होती है? राजा श्रेयांश ने पूजा तीर्थ का प्रवर्तन किया, दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। तीर्थंकर आदिनाथ को इसकी जरूरत नहीं थी, उनको तो केवल आहार की जरूरत थी। लेकिन आहार के पहले पहले देने वाले में भक्ति है कि नहीं, यह देखना भी जरूरी था। गुरुवर आचार्य श्री ने मूकमाटी में लिखा, मुनि महाराज जब आहार को निकल रहे हैं तो क्या विचार कर रहे हैं? आहार यूं नहीं करेंगे, नवदा भक्ति मिलेगी तो आहार करेंगे। मूकमाटी में गुरुवर ने लिखा कि दाता के द्वारा भक्ति भरपेट मिलनी चाहिए, भले ही बाद में भोजन अधपेट मिल जाए तो चलेगा। भोजन अधपेट मिल जाए तो भी चलेगा, लेकिन भक्ति तो भरपेट मिलनी चाहिए। भक्ति में कमी नहीं होना। देने वाले दे सकते हैं, लेकिन लेने वाला यदि यूं ही लेता है तो देने वाले का महत्व बढ़ेगा,
लेने वाले का महत्व घटेगा। ठीक है, ले लो, आज ले लो, कल नहीं आना, तो देने वाले का महत्व बढ़ेगा, लेने वाले का घटेगा। जैन परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसमें देने वाला ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। देने वाला ऊंची आवाज में बात नहीं कर, ऊंची आवाज में पड़गहन तो कर सकता है। ऊंची आवाज में पड़गहन तो कर सकता है, जितनी जोर की आवाज लगाओ, प्राणों की पुकार अंदर से आना चाहिए, भाव पूरा प्रकट होना चाहिए, रोम रोम पुलकित होना चाहिए, जैसे हाव भाव प्रकट होना चाहिए। चंदनवाला ने जब पुकार लगाई थी तो महावीर का रास्ता बदल गया था। महावीर को मालूम नहीं था कि तहखाने में कौन है। महावीर को यह भी मालूम नहीं था कि उस गली में कोई मुझे आहार देने की भावना भाने वाली भी है। महावीर तो कौशाम्बी नगरी में निकले थे। कौशाम्बी नगरी के राजा शतानीक हैं, ये उन्हें मालूम था। नगरी में कोई ना कोई श्रेष्ठी, कोई ना कोई राजा, कोई ना कोई भक्त यदि योग बनेगा, आहार दान देने वाला मिलेगा। इस भावना से महावीर कितने दिन के उपवास के बाद यहाँ वहाँ से घूम फिर करके पहली बार कौशाम्बी नगरी में आए, महाराजा शतानीक की नगरी में आए। महावीर के मौसा राजा थे, उनकी नगरी में आए। मौसा मौसी वहां पर हैं, मौसा मौसी की नगरी में नहीं आए। वो तो मुनिराज तीर्थंकर हैं, वो तो नगरी की भावना देखने को आए हैं। मासी का अर्थ मालूम क्या होता है? मासी मौसी कह के नाम बिगाड़ दिया। मौसी का ओरिजिनल असली नाम, सही नाम तो मासी है। मासी, माँ जैसी जो है वो मासी है। अब मौसी 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 कर दिया तुमने, तो मासी है। मासी उनकी नगरी में आए भैया। यहाँ वहाँ आदिनाथ को तो राजा श्रेयांश मिल गए थे, अब हमारे ज़माने में कौन श्रेयांश मिलेंगे, क्या पता मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। चलो अब सुना है महाराजा शतानीक है, मौसी की नगरी है, राजधानी है, चलो देख लेते हैं। उस समय भगवान के मुनिराज के ज्ञान में क्या है वो तो अपन जानते नहीं, लेकिन अपन तो अपनी परिकल्पना से चर्चा कर रहे हैं। और महावीर राजमार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, द्वार द्वार नमस्कार कर रहे लोग, अभिवादन कर रहे, स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु, आइए हमारे यहाँ शुद्ध भोजन है, आइए। सबकी तरफ देख देख करके महावीर के मन में क्या आ रहा, क्या विचार है, किसी को पता नहीं। और निकलते निकलते सबने पुकारा महावीर को, लेकिन उनकी पुकार महावीर को प्रेरित नहीं कर पाई। ऊंची ऊंची आवाज में भी पुकारा, लेकिन महावीर के प्राणों को प्रभावित नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आवाज तो ऊंची थी, लेकिन प्राणों से आवाज नहीं आ रही थी। और तहखाने में बंदिनी बनी है, कितने दिनों से परेशान है, राजघराने में जन्मी, सुख सुविधाओं में पली हुई चंदनवाला आज कहाँ कहाँ से कठिनाइयाँ झेल करके, किस किस द्वार से, किस किस बाजार से भटक भटक करके एक पुण्यशाली श्रेष्ठी के घर पहुँच गई। घर बार छूट गया, दरबार छूट गया, परिचित छूट गए, पुण्य भी बाधक बन रहा है, अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, फिर भी उसने नमोकार छोड़ा नहीं, फिर भी उसने धर्म छोड़ा नहीं। कर्मों ने उसकी परीक्षा बहुत ली, लेकिन उसके धर्म की रक्षा होती रही। इतना पुण्य तो उसके पास था, सत्ता में पुण्य था। सूरज जैसा पुण्य चमक तो रहा था, अब बीच बीच में बादल आकर के सूरज की धूप को ढक देते हैं, ये बात अलग है, लेकिन विश्वास सूरज को रहता है ये बादल कितनी देर ढकेंगे, अभी हमारा प्रताप इन बादलों को अलग करेगा। इस विश्वास के साथ चंदनवाला नमोकार का सहारा लेकर के जीती रही। सेठानी ने और बहुत बड़ी ईर्ष्या करके उसके लिए और बुरी हालत में पटक दिया। कोई बात नहीं, खाने पीने को भी सही सामग्री जो मिल रही ठीक है। और ऐसा करते करते
कहीं से आवाज उसको मिली, तीर्थंकर महावीर राजमार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आहार चर्या का समय है, आहार के लिए उन्होंने नगरी में प्रवेश किया है। चंदनवाला के मन में आया, ओहो ये समय स्वर्णिम समय है, यदि इस अवसर को चूक गई तो मैं अपने महावीर के दर्शन नहीं कर पाऊंगी। दुनिया मेरी सुने या ना सुने, महावीर मेरी सुनने के लिए जरूर आएंगे, आएंगे, उसे विश्वास था। और जैसे ही मालूम चला आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, आगे जय जयकार हो रही, जय जय वर्धमान की जय, महावीर की जय, वर्धमान की जय, महावीर की जय। इसकी खुशी का कोई पार नहीं, ठिकाना नहीं, नमोस्तु नमोस्तु सब कर रहे। इसने भी मेन रास्ते पर ये नहीं थी, ये तो साइड के रास्ते पर अंदर गली में थी, पिछले पिछले दरवाजे तहखाने में थी। वहीं से इसने भी पुकारना शुरू किया, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और उसने अंतर मन से जो प्राणों से पुकारा, महावीर के कानों तक आवाज पहुंच गई। महावीर पलट गए, चरण आगे बढ़ने लगे। लोगों ने सोचा भी होगा वहां कोई चौका थोड़ी है, लोगों ने इशारा भी किया होगा, भगवान उस तरफ राजप्रासाद महल उस तरफ है, वहां खड़े हैं शतानिक महाराज, चलो वहां पर श्रेष्ठी बहुत सारे बड़े बड़े खड़े हुए हैं, चलो महाराज उस तरफ। महावीर ने किसी की नहीं सुनी, किसी की तरफ नहीं देखा। उनके मन में जो भाव आया आगे बढ़ गए, और बढ़ते बढ़ते जैसे ही चंदन वाला दिखी, देख करके महावीर का मन हुआ, लेकिन जो प्रतिज्ञा लेकर के निकले थे वो पूरी नहीं हो पा रही थी। बाकी सब चीजें मिल गईं, पर प्रतिज्ञा में कोई कमी रह गई। तो महावीर पुनः लौटने को जैसे हुए, तो चंदन वाला को लगा जैसे तैसे पुण्य का उदय आया, सौभाग्य का सूरज सामने आया, और फिर एक ही झटके में अंधेरा अंधेरा, अब दोबारा ये मौका मिलने वाला नहीं। तो लिखा है कि चंदन वाला को उसी समय जो चेहरे पर बहुत प्रसन्नता आ रही थी, चीत्कार करते हुए रुदन की स्थिति बन गई। महावीर वापस मत जाओ, ऐसा जैसे ही उसकी आंखों से आंसू आए, महावीर ने पलट के देखा, उनका भाव पूरा बना और पड़गाहन हो गया। कुछ तो सुनने को मिलना चाहिए महावीर के बारे में, और प्रसंग आज बन गया। चंदन वाला के पास जो था उसने भक्ति से दिया जा रहा था कुछ, और हाथ पर आने के बाद दिख रहा था कुछ। विधि पूरी मिली, भक्ति पूरी मिली, नवदा भक्ति भर पेट मिलनी चाहिए, भोजन भले ही रूखा सूखा अधपेट हो जाए तो हो जाए। यही परंपरा है। राजा श्रेयांश ने दिया क्या? 3 अंजुलि इक्षु का रस, 3 अंजुलि 13 महीना 8 दिन के बाद, 13 महीना 8 दिन के बाद 3 अंजुलि, अरे कम से कम 10-12 अंजुलि तो, 13 अंजुलि तो दे देता, 1 महीने की 1 अंजुलि। शायद उसके मन में और ज्यादा देने का रहा हो, लेकिन आदिनाथ को उतने में ही तृप्ति हो गई हो, बैठ गए हो। शायद उतना ही उसके पास रहा हो, क्या पता, कुछ लिखा थोड़ी है। लेकिन जो मिला कहानी बन गई, तृतीया अक्षय हो गई, धन धान्य अक्षय हो गया, और राजा श्रेयांश दान तीर्थ का प्रवर्तक हो गया। बहुत बड़ी बात है। पात्र तो धन्य धन्य होता ही होता है, दाता भी धन्य धन्य होता है, लेकिन पात्र निधि की तरफ विचार नहीं करता है। निधि तो बहुत मिलती हैं, दाता के लिए निधि का महत्व भले होगा, पात्र को निधि का महत्व नहीं है। पात्र दातार की निधि निधियां नहीं देखता है, पात्र तो दाता में विधि देखता है। और विधि मिली, आहार धन संपन्न हो गया,
समय आपका हो गया है। इसीलिए इस शुभ भावना के साथ कि जो प्रकरण चल रहा है बहुत ही प्रासंगिक है। सुनीति शतक में ऐसी ऐसी नीतियाँ लिख करके गुरुवर ने एक दाता, एक पात्र के उस मार्ग को प्रशस्त किया है, मार्ग का उल्लेख किया है जो प्राचीन परंपरा से हमारे तुम्हारे बीच में आया है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। सुनीति शतक में दाता और पात्र के संदर्भ बहुत ही प्रेरक तरीके से चल रहे। युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान उत्तम पात्र थे। राजा श्रेयांश भी जघन्य दाता नहीं था, उत्तम दाता था। बात ये समझनी चाहिए कि जैसे दाता ये विचार करता है कि मुझे उत्तम पात्र का लाभ मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, दाता को ऐसा सोचना भी चाहिए। भाव भक्ति से खड़ा है, विनय प्रकट कर रहा है, तो भावना तो यही भाएगा कि उत्तम पात्र मिलें। उत्तम पात्र मुनि महाराजों में भी संघ के नायक गुरु आचार्य का भाव करेगा पहले कि भाई आचार्य महाराज का लाभ मिले, गुरु का लाभ मिले। आचार्य महाराज के साथ फिर चलो मुनि महाराजों का लाभ मिल जाए, उत्तम पात्र हैं। मुनि महाराज जी मान लो नहीं मिले तो फिर भावना भाएगा आर्य का माता मिल जाए, ऐलक जी छुल्लक जी मिल जाए, नहीं है तो कोई व्रती त्यागी व्रती भैया बहनें मिल जाएं, और नहीं है तो अंत में अपने किसी साधर्मी बंधु जो परिचित हैं, चलो भैया अब तुम ही चलो। फिर बाद में वो कुछ भी करेगा, कोई भी लाभ लेगा, लेकिन भावना तो उत्तमोत्तम उत्तम से उत्तम की भाता है और भानी भी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य तो अपना ऊंचा ही होना चाहिए। और दाता उत्तम पात्र को पाने की भावना रखता है। उत्तम पात्र ना मिले तो मध्यम जघन्य में भी संतुष्ट रहता है, और यदि किसी भी तरीके से किसी का लाभ ना भी मिले तो भी संतोष का भाव रखता है कि हमने अपना भाव किया, पुरुषार्थ किया, जो रहा सो ठीक।